हेलो एवरीवन, मैं फिर एक बार आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज आप तो सभी लोग जानते हैं कि ये चैनल एजुकेशन रिलेटेड हर चीज़ को अपडेट देती है। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं। आज क्या है एजुकेशन इंफॉर्मेशन। तो पहले आप जानेंगे आज उड़ीसा बोर्ड की न्यू एग्जामिनेशन रिवॉल्यूशन पैटर्न 2021-22 में क्या बदलाव हो गया है, जो कि 10th क्लास के बच्चे क्या तरीका से पढ़ेंगे जो कि सही नंबर ला पाएंगे, कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे एग्जामिनेशन। चलो अभी समझते हैं न्यू एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन पैटर्न 2021-22 क्या है। जुलाई टू अप्रैल सेशन हम उसके बारे में देखेंगे। ये सेशन को दो भाग में बांटा गया है। जुलाई टू नवंबर जो 5 मंथ है इसको ए भाग में बांटा गया है, और दिसंबर से अप्रैल तक ये 5 मंथ और एक भाग में बांटा गया है। जुलाई टू नवंबर जो 5 मंथ है इसको टर्म 1 कहते हैं, जो जिसमें 50% सिलेबस रहेगा। ठीक है, दिसंबर से अप्रैल तक जो 5 मंथ है ये है टर्म 2 कहा जाएगा, इसमें भी 50% सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से इसमें फर्स्ट टर्म में 3 ठो एग्जाम होगा और सेकेंड टर्म में और 3 ठो एग्जाम होगा। क्लियर। FA1 फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 कहते हैं इसको, ये जो होगा सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में होगा। FA2 ये फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में एग्जाम होगा। उसके बाद SA1 समेटिव असेसमेंट 1 कहते हैं, ये लास्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा। तो ये कितने कितने मार्क हमको जानना पड़ेगा। FA1 है 20 मार्क का होगा, ये 20 मार्क का होगा। FA2 भी 20 मार्क का होगा। SA1 लास्ट में जो होगा ये 50 मार्क का MCQ होगा। ठीक है, दिसंबर टू अप्रैल उसके 22 तक जो 5 मंथ है ये सेकेंड टर्म कहा जाएगा। FA3 इसमें भी होगा, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में होगा जो 20 मार्क का होगा। FA4 सेकेंड वीक ऑफ मार्च में होगा, ये भी 20 मार्क का होगा। उसके बाद है SA2 फर्स्ट टर्म में जैसे SA1 हुआ था 50 मार्क का MCQ हुआ था, उसी तरह SA2 लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में होगा जो 50 MCQ एंड 30 सब्जेक्टिव के हिसाब से 80 मार्क का ये एग्जाम होगा। ठीक है, और ये SA2 का एग्जाम का डेट भी निकल गया है। जैसे ये एग्जाम होगा हमारा 29 अप्रैल से नोटिफिकेशन आ गया है, और इसका फॉर्म फिलअप भी शुरू हो गया है। 12/3/22 से 21/3/22 तक ये वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा, फॉर्म फिलअप भी हो जाएगा। देखेंगे अभी जो एग्जाम तो हो जाएगा FA1, FA2, SA1, FA3, FA4, SA2, तब इवैल्यूएशन कैसा, रिजल्ट कैसा निकलेगा हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो नया सिस्टम दिया है, पहला 3 ठो इसमें मेथड दिया है कि रिजल्ट कैसा निकलेगा। पहला मेथड है SA1 जो 30% कैलकुलेशन होता है, 30% मार्क कैलकुलेशन होता है SA1 में, और इंटरनल असेसमेंट 20%। इंटरनल असेसमेंट किसे कहेंगे, जितने भी FA हुआ है, मतलब 4 ठो FA1 हुआ है। ठीक है, FA1, 1, 2, 3, 4, ये जो 4 ठो एग्जाम हुआ है 20-20 मार्क का होता है, टोटल 80 मार्क का होता है। ठीक है, तो SA1 30% और इंटरनल असेसमेंट 20%, ये दोनों मिला के हो गया 50%। अभी जो गवर्नमेंट नियम दिया है इसमें 2 गुना करना है, मतलब 100% ऐसे लिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद सेकेंड मेथड क्या है, SA2 का जो अभी एग्जाम होगा, जो अभी जो मैं बोला था 29 अप्रैल को, SA2 का जो एग्जाम होगा इसका 50% मार्क लिया जाता है। इसमें 2 गुना करने को बोला है, ये हो गया 100%। इसमें भी 100% का रिजल्ट आएगा, इसमें भी 100% का रिजल्ट आएगा। थर्ड नंबर मेथड क्या हम देखेंगे, इंटरनल असेसमेंट 20% लिया जाएगा। जितना भी FA1, FA2, FA3, FA4 का मार्क, टोटल 80 मार्क जो होगा, उनमें से जितना जो लाएगा उसका 20% मार्क लिखा जाएगा। ठीक है, SA1 जो MCQ हुआ था, जितना भी वो लाएगा उसका 30% मार्क यहाँ एंट्री किया जाएगा।
30%। ठीक है, लास्ट में हो गया SA2 अभी जो एग्जाम होगा 29 में, उसका जितना भी मार्क लाएगा उसका 50% कैलकुलेशन में लिया जाएगा। ये भी हो गया 100%। मतलब 3 मेथड आ गया। पहला में SA1 और इंटरनल असेसमेंट को प्लस किया जाएगा और उसमें 2 गुना किया जाएगा, वो 100% आ गया। सेकेंड मेथड में SA2 का मार्क को 2 गुना किया जाएगा, वो 100% आ गया। थर्ड में इंटरनल असेसमेंट जो 4 एग्जाम हुआ होगा उसका 20% मार्क लिया जाएगा, SA1 का 30% मार्क लिया जाएगा, SA2 का 50% मार्क लिया जाएगा। ये भी 100% हो गया। तो 3 मेथड हो गया। तीनों में से जो हाईएस्ट मार्क होगा, तीनों में से वो होगा फाइनल रिजल्ट। इसी हिसाब से उन लोग रिजल्ट पा सकेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग समझिए। आई वांट्स टू से यू ऑल यू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल। व्हेन आई अपलोड माय education related video, we will see the education video and you will learn much more idea about this channel. So I will thanks you all. Thank you.